कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का प्रभुत्व। भारत में कांग्रेस पार्टी के एक दलीय प्रभुत्व को किसी सेना या नियंत्रित सरकारी प्रशासकीय नीति का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के शुरुआत से ही इसने नियमित अंतरालों पर होने वाले निष्पक्ष चुनावों का सहारा लिया था। एक दलीय प्रभुत्व के दुनिया में अन्य उदाहरण चीन, क्यूबा तथा सीरिया में वहां के संविधान के द्वारा ही एक दलीय शासन की व्यवस्था दी गई है। म्यांमार, बेलारूस तथा मिस्र में पर्याप्त कानूनी तथा सैन्य उपायों के तहत एक दलीय राज्य या शासन का प्रावधान किया गया है। हाल के समय में मैक्सिको, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान की सरकारें एक दलीय व्यवस्था के प्रभुत्व में थीं। किंतु भारत में कांग्रेस ने एक दशक से ज्यादा तक बाकायदा लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से स्पष्ट बहुमत जुटाया। इन मुक्त तथा निष्पक्ष चुनावों में कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भाग लिया। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस की जमीनी पकड़। जैसा कि मालूम है, कांग्रेस पार्टी के पास आजादी की लड़ाई की विरासत थी। इसे राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। बहुत से विपक्षी दलों की आरंभिक तैयारियों के समय ही कांग्रेस की उपस्थिति देश के कोने कोने में थी। स्थानीय सांगठनिक स्तर तथा उसके नेटवर्क ने कांग्रेस को उस समय देश के सबको साथ लेकर चलने वाली लोकतांत्रिक ढांचे की प्रकृति को विरासत के रूप में प्राप्त करने में बहुत मदद की। इस प्रकार हमें भारत तथा इसकी राजनीति में जिन तत्वों की स्पष्ट झलक मिलती है, उसमें से सबकी उत्पत्ति कभी न कभी कांग्रेस से ही हुई थी।